जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो एग्जांपल है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मतलब 8 और 9 एग्जांपल कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 10 देखेंगे कि 10 में क्या है ना। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट अपन। देखिए क्या है, उदाहरण नंबर 10 हमारे पास में देके रखा है। सिद्ध कीजिए कि F1 बराबरी से F2, मतलब फलन x के लिए फलन y का मान, और मतलब दोनों मान हमारे पास एक देके रखे, x का मान बड़ा है 2 से के लिए fx बराबर से x माइनस है, मतलब थोड़ा सा कुछ चेंज है क्वेश्चन में। तो वो क्या चेंज है वो भी हम लोग देख लेते हैं पहले हम लोग। और फलन क्या है, n से n, मतलब प्राकृत संख्या हो तो प्राकृत संख्या में परिभाषित है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला काम वही रहेगा। ये हम लोगों ने दो समुच्चय ले लिए। ठीक, ये हो गया x, और ये क्या हो गया y, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, fx भी बोलते हैं। फलन आपके पास में देके रखा है n से n में, n से n में फलन परिभाषित है। अब इसके लिए n से n में परिभाषित है तो प्राकृत संख्या है, तो ये आ गया 1 2 3 4, ये कंटिन्यू है। ठीक, इधर भी वही 1 2 3 4 5 6, मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब आगे क्या है, F1 और F2, मतलब ये कि F1 बराबर से है किसके, F2, और बराबर क्या है 1। हमको पता है कि Fx, ये क्या होता है, Fx होता है F, ये x मतलब ये x का मान है, ये भी x का मान है। x के 1 और 2, मतलब x मतलब ये वाले मान है ना, मतलब x के ये दोनों मानों के लिए y का मान क्या देके रखा है, 1 देके रखा है। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया है। तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, ये रिलेशन बनेगा, और इसका भी रिलेशन यहीं पे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि x का मान 1 और x का मान 2, मतलब x के दो मान है जिनके लिए y का मान क्या है 1, ये क्वेश्चन में ही देके रखा है हमको। तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। अब और दूसरी चीज क्या थी, देखिए हमको एक और यहाँ पर क्वेश्चन में देके रखा था कि x का मान बड़ा है 2 से। क्यों, क्योंकि 2 तक तो यहीं पे ले लिए ना x के मान, तो अगला 3 से लेना है। तो ये कंडीशन ही हमको पहले देके रखी है। तो जब पहले कंडीशन देके रखी है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दो मान हमको मिल गए। अगले के लिए क्या आएगा, fx बराबरी से क्या रहेगा, fx बराबरी से हमको क्वेश्चन में देके रखा है x माइनस 1। यदि हम x का मान 3 रखते हैं तब हमको f3 कितना मिलेगा, f3 मतलब y, तो 3 माइनस 1, f3 कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो f4 देख लेते हैं अपन, तो 4 मतलब 4 माइनस 1, तो f4 कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 3। तो आप यहां से हमको समझ भी आ रहा है कि क्या मिल रहा है मान। यदि हमने x का मान 3 रखा तो हमको y का मान कितना मिला, 2 मिला। यदि हमने 4 रखा तो 3 मिला। अगला कोई 5 रखेंगे तो मतलब 4 रखा तो 3, 5 रखेंगे तो 4 मिलेगा। ये ऐसा मान लो यहाँ पे 5 है, तो ये अगले ऐसे मान जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब समस्या आ गई हमको। क्वेश्चन में क्या बोला था, अच्छा तक तो है क्वेश्चन में, पर एक एक ही नहीं है। हमको वैसे भी एक एक की परिभाषा क्या होती है कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, पर यहाँ दो अवयव के लिए एक प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये तो बहुएकी बन गया है ना। हमको यही से समझ आ रहा है। और अच्छा तक है, क्यों है, क्योंकि सारे फलन कवर हो रहे हैं, मतलब सारे फलन नहीं, y के सारे मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो यदि y के सारे मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो अच्छा तक तो है, पर एक एक ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 दोनों का ही मान 1 है, जबकि ये एक एक की परिभाषा में नहीं होता, ये बहुएकी की परिभाषा बन जाती है। तो इस कंडीशन में जो हम थ्योरी में क्या लिख देंगे, यदि अपन थ्योरी बेस पे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा। यदि अपन एक एक की बात करें तो एक एक में क्या रहेगा कि x के ये हो जाएगा x के 2 मानों के लिए y में एक अवयव है। भाई x के जो 2 मान है उसके लिए y में एक ही अवयव है, जबकि एक एक में क्या होता है कि सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। तो x के 2 मानों के लिए y में एक अवयव है, तब क्या हो जाएगा, अतः फलन एकेकी नहीं है ना। क्यों नहीं है, उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि भाई x का, और मान लो x का मान हम लोग 1 लेते हैं,
तब हमको y का मान 1 मिलेगा। यदि x का मान 2 लेते हैं तब भी हमको y का मान मतलब कितना मिलेगा, 1। मतलब ये है कि दोनों y के हमको एक ही मान मिल रहे हैं। तो जब एक मान मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि ये फलन एक ही नहीं है। तो एक ही नहीं है मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, बहुएकी होगा, जो हमको पूछा नहीं, सिर्फ हमको एक ही का पूछा था। तो ये कंडीशन बनेगी आपकी। अब दूसरा आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, आच्छादक में भी देख लेते कि आच्छादक में क्या लिखना रहेगा अपने को, है ना। आच्छादक तो है फलन, तो क्या आ जाएगा, y के प्रत्येक, है ना, मानों के लिए x में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या है, y के प्रत्येक मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। और यदि ऐसा है तो क्या है, अतः फलन क्या है अपने पास में, आच्छादक है ना, आच्छादक है। ये थ्योरी बेस पे आप सेम एज इट इज जैसा का वैसा लिख सकते हो। अब इसी का हम लोग जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं कि उसके अनुसार यदि किया जाए तब क्या होगा। ठीक, तो उसके अनुसार भी हम लोग देखते हैं। डायग्राम तो सेम रहेगा यहाँ पर, है ना। ठीक, या आप एग्जाम में चाहो तो बना सकते हो और आपको नहीं बनाना है तो आप नहीं भी बना सकते हो। ठीक, चलिए क्या होता है इसमें, हम यदि उसको सॉल्व करते हैं तब उस कंडीशन में आता है अपने पास में क्या, पहला क्या है, एक ही के लिए देख लेते। एक ही में क्या होता है, फॉर्मूला याद है तब बनेगा ये। एक ही में होता है यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, x1 बराबर होना चाहिए x2 के, पर x1 बराबर x2 नहीं है। नहीं है तब तो एक ही नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन में बोला है एक ही नहीं है। क्या है, अतः क्या हो जाएगा, फलन एक ही नहीं है। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि यदि हमने नहीं है और उसके लिए उदाहरण नहीं दिया तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। हमको यहां पर उदाहरण देना पड़ेगा कि यदि हम लोग x1 का मान रखते हैं, x1 का मान कितना अपने पास, 1, और x2 का भी मान कितना है, 1, तब हमारे पास मतलब x2 का, हाँ x1 का मान 1 है और x2 का मान कितना है अपने पास में, 2। ये क्वेश्चन में ही देके रखा है। तो ये 1 बराबर 2 तो नहीं हो सकता, 1 बराबर 2 नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि तो 1 और 2 बराबर कैसे हो सकते, जबकि यहां पे दिया है आपको, है ना, जबकि ये दोनों बराबर होना चाहिए तब एक ही होता है, पर ये दोनों बराबर नहीं, x1 बराबर x2 नहीं हो सकता। हमने देख लिए x का मान एक ये वाला था, एक ये था, मतलब 1 और 2 अलग अलग मान थे हमारे पास में, fx1 और fx2 के, x1 x2, तो 1 और ये 2, है ना, तो ये नहीं हो सकता हमारे पास में, संभव नहीं। फलन तो 1 आ रहा है, मतलब ये वाले मान दोनों के लिए 1 है ना। तो ये जो है अपने पास में 1 बराबर 2 नहीं है, मतलब ये क्या है, फलन हमारे पास में एक ही नहीं है। सेकंड देख लेते हैं आच्छादक में क्या होगा, है ना। आच्छादक की भी कंडीशन हमारे पास देख के रखी है। आच्छादक का भी पता है क्या, y बराबरी से fx, क्या होता है, y बराबरी से fx। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y बराबरी से fx का मान क्वेश्चन में देके रखा है कितना, x - 1, ये क्वेश्चन में देके रखा है। मान निकाल लेते हैं, तो y+1 बराबरी से कितना आ जाएगा अपने पास में, x आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको, x बराबरी से y+1। ठीक, वैसे तो ये आच्छादक है, आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं, पर हम ये देख सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है क्या। यहाँ पर एक कंडीशन है आपके पास में क्या, x का मान बड़ा है 2 से, ये प्रश्न में ही देके रखा है आपको, x का मान बड़ा है 2 से। यदि हम लोग y का मान 3 रखते हैं, y का मान 3 रखा तो x बराबरी से 3-1, तब x का मान आ जाएगा 4। y का मान 3, y का मान 3, x का मान 4 है, y का मान 3, x का मान 4। यदि हम लोग यहाँ पर y का मान 4 लेते हैं तब x बराबर से क्या हो जाएगा, 4-1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। मतलब x का नहीं आएगा अपने पास, काय का रहेगा ये, y बराबर सर तो x का ही आएगा कितना, 5। मतलब y यदि 4 है तो x हमको 5 मिल रहा है। सभी के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मतलब लिखेंगे अपन, अतः दिया गया फलन आच्छादक है, या फिर x y के प्रत्येक मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो फलन क्या है, आच्छादक है। बस ये आ जाएगा, ये लिख देंगे अपन यहाँ पर। हो गया आपका कौन सा,
जो उदाहरण नंबर 10वां था ये कंप्लीट, दोनों ही तरीके से आप जैसे करना चाहो उसको कर सकते हो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिर उदाहरण 11वां देके रखा है क्या, इसके लिए डायरेक्ट हम लोग पहले तो दो समुच्चय ले लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया 2। फलन r से r में परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन परिभाषित है। ये हो गया x, ये हो गया y, सारे मान है 0, -1, -2, -3, इनके बीच में भी बहुत सारे मान है, 1, 2, 3, इधर भी बहुत सारे मान है, 0, -1, -2, है ना, बहुत सारे मान है, 1, 2, वास्तविक है, मतलब सारी संख्या आएगी। काल्पनिक संख्याओं को यदि छोड़ दिया जाए तब f(x) बराबरी से देके रखा है कितना, x², है ना, f(x) बराबरी से देके रखा है x², मतलब y बराबरी से x², यही होता है। अब इस पे चेक कर लेते कि क्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में बोला है। एक है कि ना, तो एक है कि ना अच्छा तक, दोनों ही नहीं है यहाँ पर, क्या दोनों ही कंडीशन नहीं है। यदि हम लोग x का मान 1 रखते हैं, है ना, यदि हमने मान लो हम लोग x का मान 2 लेते हैं, ठीक, तब y कितना मिलेगा, तो y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। पर यदि हम लोग x का मान -2 रखते हैं तब भी हमको y कितना मिलेगा, प्लस का ही 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में धनात्मक संख्या आती है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने -2 लिया तब भी हमको इधर कहीं 4 मिला, यहाँ कहीं 4 होगा आपका, तो ये धन का 4 मिला। ठीक, हमने प्लस का 2 रखा तब भी हमको यही मान मिला, दोनों ही कंडीशन में हमको ये मान मिल रहे। हमने -1 रखेंगे तब भी हमको प्लस का मिलेगा, +1 रखेंगे तब भी मिलेगा, सब कंडीशन में आपको मान मिल रहे। 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक, ये स्थिति बन रही है अपने। अब आप सोच के देखिए कि वर्ग है तो कभी y के लिए ऋणात्मक संख्याओं में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वर्ग है, सारी संख्या 0 से नीचे की आएगी। ठीक, तो अच्छा तक तो नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि दो अवयवों का एक प्रतिबिंब, दो अवयवों का -2 + 2 दोनों का 4, -1 + 1 दोनों का 1, तो अच्छा तक भी नहीं है। ठीक, अब ये यहां से हम लोग सिद्ध कर देते हैं, इसको सिद्ध क्या हो तो हो ही गया। क्या आ जाएगा, एकैकी के लिए देख लेते क्या हो जाएगा। एकैकी के लिए कि x के दो मानों के लिए y में एक ही है, अतः क्या आ जाएगा, फलन एकैकी नहीं है। अब जब नहीं है तो उदाहरण भी देना पड़ेगा। यदि हम लोग x का मान 2 रखते हैं तब जो है y का मान कितना मिलेगा, 4, है ना, क्योंकि x का मान 2 रखेंगे तब हमको क्या हो जाए, ये ऐसा हम देख सकते, रफ में आप कर सकते हो, y बराबरी से x² है, यदि y बराबरी से x का मान 2 रखा तो y का मान कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ठीक, यदि हमने x का मान -2 रखा तब भी हमको y का मान 4 मिल रहा है। मतलब समझ में क्या आया यहां से कि x के दो धनात्मक और ऋणात्मक मान रखने पर y के तो एक जैसे मान आ रहे हैं, है ना, जबकि कंडीशन क्या होती है, एक के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन यहाँ से नहीं बन रही, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि हाँ, यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया हमने, ये उदाहरण था हमारा, क्या था, उदाहरण। ठीक, और ऊपर तो हमने लिख ही दिया उसका जो भी समझाना था उसमें, तो ये बनेगा अपने पास में एकैकी नहीं के लिए। ठीक, अब देख लेते हैं आच्छादक में क्या होगा। ठीक, तो आच्छादक की कंडीशन में आ जाएगा अपने पास में क्या रहेगा, आच्छादक में हो जाएगा, हाँ, x के ऋणात्मक, हाँ, y के क्या आ जाएगा यहाँ पर, y के ऋणात्मक संख्याओं के लिए क्या है, वो एक y के ऋणात्मक संख्याओं के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, ये स्टेटमेंट बनेगा, दोनों ही कंडीशन हमने सिद्ध कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मतलब जो
उससे भी करते हैं, फॉर्मूले बेस्ड भी करके एक बार देख लेते हैं। ये भी एज इट इज जैसा का वैसा उतारना है, अब हम लोग उससे भी कर लेते हैं कि क्या बनेगा। ठीक, चलिए तो क्या है, एफ एक्स बराबरी से एक से स्क्वायर, क्वेश्चन में देके रखा है। एफ एक्स मतलब होता है, हाँ ये तो हमको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमको क्या है मतलब जो कंडीशन रहेगी कौन सी, एक एक के लिए सिद्ध करना है। पहले किसके लिए सिद्ध करना है, एक एक के लिए। तो एक एक के लिए वाई बराबरी से एफ एक्स की जरूरत रहती नहीं है। एक एक की, एक एक की में क्या होता है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये होता है। मतलब एक ये मान है अपने पास, तो क्या आ जाएगा, एक्स वन का वर्ग बराबरी से एक्स टू का वर्ग, ये है। अब दोनों के वर्ग हटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वन बराबरी से प्लस माइनस एक्स टू, ये होगा। ठीक, दोनों तरफ देखिए, इसकी बहुत सारी कंडीशन बन सकती है वर्ग वाली, तो आपको ये भी बता, प्लस माइनस एक्स वन हो सकता है, प्लस माइनस एक्स टू हो सकता है, एक्स वन बराबरी से एक्स टू हो सकता है, माइनस एक्स वन बराबरी से माइनस एक्स टू हो सकता है, माइनस एक्स वन बराबरी से एक्स टू होता है, एक्स वन बराबरी से देखा जाए तो माइनस एक्स टू होता है। ये इतनी सारी मतलब वर्ग की कंडीशन बनेगी, तो हमने एक डायरेक्ट वाला ले लिया कि एक्स वन बराबरी से प्लस माइनस एक्स टू, इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक, अब यहां से हमको ये समझ आ रहा है कि भैया डायरेक्ट वैसे ही हमको ये दिख रहा है कि भैया नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे नहीं हो सकता। ठीक, ये दोनों तो बराबर नहीं, एक्स वन बराबर एक्स टू हो सकता है, पर एक्स वन बराबर से प्लस माइनस दोनों तो नहीं होगा, तो ये नहीं आ जाएगा यहाँ से। अब नहीं क्यों होगा ये भी देख लेते हैं अपन, क्या आ जाएगा। देखो मान लो हम लोग यहाँ से एक्स वन का मान माइनस एक लेते हैं, तब आपको y कितना मिलेगा, एक्स वन का लेंगे तो, मतलब यदि हमने एक्स वन का मान लिया तो, हाँ एक और चीज क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन ही देख लेते हैं अपन। एक एफ एक्स वन कितना मिलेगा, एफ एक्स वन मतलब एफ क्वेश्चन में देख रहा है कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। यदि हम लोग एक्स वन का मान प्लस का एक लेते तब भी हमको एफ एक्स वन क्या मिलेगा, प्लस का ही एक मिलेगा। दोनों स्थितियों में जो ये y के मान है, ये वाले आपके है ना, फलन है मतलब y है, तो दोनों ही स्थिति में हमको क्या हो रहा है कि एक एक मान मिल रहे, माइनस रखा प्लस रखा दोनों में ही वही मान आ रहे हैं, है ना। तो जब दोनों में वही मान आ रहा है मतलब ये तो दो बन गए, एक दो अवयवों के लिए एक प्रतिबिंब आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, दिया था फलन ये बन गया। ठीक, अगला देखिए, अच्छा तक में क्या होता है, y बराबरी से एफ एक्स होता है। ठीक, y बराबरी से एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, यही होता है। ये क्या हो जाएगा, यदि ये वर्ग हटाते तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा y बराबरी से x, मतलब x बराबरी से y, यही आएगा। ठीक, अब y के मान चेक करना रहे, क्योंकि y के लिए तो मान लो y का मान हम लोग भाई y के मान तो कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो y का मान यदि माइनस एक लिया तो पहली चीज तो ये है कि y का मान हम लोग माइनस एक ले ही नहीं सकते, जबकि हमको वास्तविक से मतलब वास्तविक में ही बोला, तो जब y का मान हम ले ही नहीं सकते तो हमको कैसे मिलेगा, है ना। ये संभावना ही नहीं बनेगी कि भाई हमारे पास में एक कुछ मान बनेगा, है ना। क्यों, y का मान माइनस एक नहीं ले सकते, जबकि ये तो आपको क्वेश्चन में बोला कि लेना है आपको। यदि हमने माइनस एक लिया तो एक काल्पनिक संख्या बन गई, जो कि वास्तविक से भी मतलब वास्तविक में भी नहीं आती है, तो ये नहीं बनेगा हमारे पास में। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः y के प्रत्येक मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है ना। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ऋणात्मक मानों के लिए तो है ही नहीं, यहाँ पर तो ऋणात्मक भी लिख सकते हो आप, है ना। प्रत्येक प्रत्येक के लिए नहीं है, y के ऋणात्मक मानों के लिए आएगा, है ना। क्या हो जाएगा, y के ये रहेगा अपने पास में कितना, ठीक, ये आ जाएगा अपने पास, है ना। ठीक, चलिए y के क्या हो जाएगा, y के ऋणात्मक मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान
नहीं है, तो जब विद्यमान नहीं तो फलन आच्छादक भी नहीं और एकाएकी भी नहीं, यही हमको सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन में बोला था। ठीक, तो ये उदाहरण 10 और 11 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो अगला रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।